दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें चाय के फ़ायदे बताए थे और मैं वो फ़ायदे वेबसाइट से देखकर बताया था। तो मैं इसका 100% श्योर नहीं हूँ कि वेबसाइट पे चाय के बारे में या अन्य किसी पोषक तत्व जैसे दूध के बारे में, दाल के बारे में, अंडे के बारे में जो बताया हुआ है 100% सही हो। ठीक है, गलत भी हो सकता है। वो अपने वेबसाइट को लुभावने बनाने के लिए उस पर अलग अलग से आर्टिकल्स लिखा हुआ है। ठीक है, हमारे उस आर्टिकल में कुछ गलत भी लिखा हुआ है तो हम लोग आ, उसको सही मानकर अगर उस चीज़ को यूज करेंगे तो नुकसान होगा, तो वेबसाइट वाले जिम्मेवार नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात आती है कि कोई भी चीज़ को यूज कैसे करें, कैसे पता चले कि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। ठीक है, जैसे चाय की ही बात हो रही थी कि चाय हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है, तो क्यों है, इस तरह से बात हो रही थी। तो आर्टिकल्स पढ़ के मैं बता दिया था कि चाय से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मैंने वेबसाइट पर भी चेक किया तो सब जगह चाय के बहुत ज़्यादा फ़ायदे ही फ़ायदे लिखे हुए थे। ठीक है, और एक्चुअल में सही कि गलत है ये कोई हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि सर चाय पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, और चाय पीना चाहिए तो कितना पीना चाहिए, और सर मैं इतना पी रहा हूँ तो क्या करूँ, कम करूँ कि ज़्यादा करूँ। ठीक है, तो मैं अभी जो चाय के बारे में बताऊँगा वो मैं खुद के अनुसार खुद का अनुभव और खुद का ही ज्ञान शेयर करूँगा। देखिए, मेरा विश्वास कहता है कि चाय जो है ना वो दूध से कम ही पोषक तत्व होगा। यानी कि दूध और चाय में तुलना किया जाए कि अच्छा कौन है, सर्वोत्तम पोषक तत्व कौन है, जिसमें ज़्यादा पोषक मिलेगा, शक्ति मिलेगा, तो नंबर 1 पे दूध आएगा। ठीक है, भले मैं रिसर्च नहीं किया हूँ लेकिन मेरा अंदर का विश्वास कहता है। तो दूध नंबर 1 पे है और सेकंड पे चाय आ गया। ठीक है, लेकिन दूध है तो आप हर वक्त पी नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं तो दूध नहीं पी सकते। ऐसे आपको पता है कि दूध को पचाने के लिए हमारे पेट में रेनिन रेनिन क्या रेजिन बोलते हैं वो एंजाइम होना चाहिए, तो वो हर वक्त नहीं हो पाता है। तो मतलब रोज़ाना दूध पीजिएगा तो हो सकता है, लेकिन कभी कभी दूध पीजिएगा तो आपको पेट खराब हो सकता है। ठीक है, लेकिन दूध पीने का अच्छा समय होता है रात्रि में। आप सोने से पहले 1 गिलास दूध पी लें और 1 गिलास दूध पीने के बाद थोड़ा सा पानी पी लें, अब पी कर सो जाए। ठीक है, इससे आपका शरीर रेस्ट हो जाएगा, दूध का अच्छे से पाचन होगा। ठीक है, और दूध कहा जाता है कि दूध एक ऐसा पोषक तत्व है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व मिले होते हैं, मतलब कि विटामिन, खनिज, लवण। ठीक है, जो भी आप जानते हैं ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सब कुछ दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो आप दूध को अच्छा से सेवन करें। देखिए, बात है सच चाय, लेकिन जैसे ही आप दूध में चाय पत्ती डालते हैं तो ये सारे पोषक तत्व जो है खत्म हो जाते हैं, कम ही हो जाते हैं। ठीक है, मतलब दूध ओरिजिनल दूध है तो उसमें बहुत सारे पोषक तत्व है, लेकिन जैसे उसमें चाय पत्ती डाले, चाय बनाने की शुरुआत की तो दूध का क्वालिटी जो है, जो पोषक तत्व वो कम होते गया। ठीक है, अब बात तो सर चाय में क्या होता है, तो मेरा विश्वास करता है और मैं ज़्यादा पढ़ा हूँ तो थोड़ा यकीन है इस पर कि चाय में कैफीन होता है। ठीक है, कैफीन मतलब कि ये एक ऐसा पोषक तत्व होता है कैफीन जो हम लोग को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। नियम कहता है कि हमारे शरीर को कोई भी ऊर्जा है और ग्लूकोज के रूप में चाहिए, यानी कि खाना खाए, खाना को पचाए। ठीक है, खाना को पचाने में सारे पोषक, खाना को पचाने में सारे अंग जो है वो भागीदारी करे, काम करे, काम करने वाले उस खाना को पचाए। ठीक है, और फिर उससे ग्लूकोज बने तो उससे ऊर्जा प्राप्त करना चाहिए। लेकिन चाय में उल्टा हो जाता है। चाय में क्या, आपको कुछ नहीं करना, पेट को कुछ नहीं करना, पेट आराम करेगा, सब कुछ आराम करेगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट ही कैफीन के रूप में ऊर्जा मिल जाएगा, तो ये गलत हो गया ना। ठीक है, आप सोचिए ना, मेहनत करके फल मिलता है उसका अलग है, और बिना कुछ किए मिलता है तो उसका अलग है। तो खाना पचाने के बाद वो ऊर्जा मिलता है तो वो उपयोगी होता है, न कि डायरेक्ट आपको ऊर्जा मिल जाए। तो आप जितना भी चाय हो गया, तंबाकू हो गया, खैनी बोलते हैं, या सिगरेट हो गया, या और भी बहुत सारा है, सिकर, पान पराग, इसमें डायरेक्ट एनर्जी मिलता है, सीधे लेते ही आपको ऊर्जा मिल जाता है, पचाने में जोड़ते नहीं है। ठीक है, तो शरीर डायरेक्ट ऊर्जा लेने से क्या होता है कि शरीर में जो अंग है वो कहेगा हमको कोई काम ही नहीं है,
उसको डायरेक्ट ऊर्जा मिल जा रहा है शरीर को, तो हम लोग काम क्यों करेंगे? तो वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। लीवर है भाई, कहेगा कि मेरा तो एंजाइम का कोई काम ही नहीं हो, तो मैं क्यों शराबित करूँ, वो भी स्टॉप करेगा। अग्नाशय है, मतलब पेट का जो जो अंग है वो काम करना रोक देगा, कहेगा मेरा कोई यूज नहीं हो रहा है तो मैं क्यों काम करूँ। ठीक है, इससे क्या हुआ कि डायरेक्ट आप ऊर्जा लेने से आपके पेट से संबंधित या शरीर से संबंधित बहुत सारी बीमारी हो सकता है। ठीक है, तो चाय है तो आप उस स्थिति में पिए। आप समझिए कि आप बहुत ज़्यादा आलसी, थोड़ा थकावट फील कर रहे हैं, तो डायरेक्ट ऊर्जा के रूप में आप चाय ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन चाय लोग डायरेक्ट ऊर्जा के लिए अलग अलग चीज़ भी लेते हैं, जो जैसे सिगरेट ले लेते हैं, खैनी ले लेते हैं। ठीक है, उससे भी डायरेक्ट ऊर्जा मिलता है, जैसे चाय से मिलता है। ठीक है, तो ये सबको माना करूँगा चाय, लेकिन आप ज़्यादा थके हुए हैं तो सुस्त है तो चाय उस समय थोड़ा ले सकते हैं। अब और एक और बात है कि चाय लेने से पहले पानी जरूर ले लें। ठीक है, क्योंकि चाय थोड़ा हमारी गर्म है, उसका प्रभाव क्या होता है कि डायरेक्ट है और गर्मी करता है। ठीक है, तो चाय को प्रभाव को ठंडा करने के लिए पहले पानी पी लेना चाहिए। ठीक है, इस तरह है। तो अब बात आती है कि सर चाय पिए कि नहीं पिए। देखिए, चाय में कैफीन है, और चाय जो है ना एक ऐसा पदार्थ है, इसको मादक पदार्थ के अंतर्गत आता है। कैफीन जो है वो मादक पदार्थ के अंतर्गत आता है। यानी कि मादक पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जिसका आप एक बार सेवन कर लिए ना तो आपको उसका लत लग जाएगा। ठीक है, लत लगने का मतलब है कि वो उसको एक बार सेवन करते आपको बार बार इच्छा करे कि वही उस पदार्थ को बार बार ले, हर बार उसी को ग्रहण करे। ले कैसे मिलना चाहिए, नहीं मिले तो आपको अंदर छटपटी, बेचैनी, खलबली। ठीक है, ऐसा लगे कि कुछ दुनिया में कुछ है नहीं, अकेलापन है, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो उस पदार्थ को बार बार लेने की इच्छा जागृत होगी, तो उसी को मादक पदार्थ होता है। तो चाय को एक बार ले लेंगे तो चाय में कैफीन होता है, तो उसको आप बार बार आपको चाय पीने की इच्छा करेगा। इसलिए चाय से जितना हो सके दूर रहिए। ठीक है, लेकिन कभी कभार हफ्ते में, ठीक है, या रोजाना 1 कप, 1 या 2 कप। ठीक है, आप थके हैं और शरीर सुस्त है लेकिन आपको काम करना जरूरी है तब आप ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे चाय को इग्नोर कर दीजिए, उससे दूर रहिए। ठीक है, चाय भी नुकसान होता है। चाय से बीमारी आपको क्या होता है, चाय पीने से यही होता है कि शरीर में खून की कमी हो जाता है। ठीक है, ये भी मैं रिसर्च से ही बता रहा हूँ। कमी इसलिए हो जाता है क्योंकि चाय पीने के बाद क्या होता है कि हमारे शरीर में जो लोहा खून बनाता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन बनाता है, उसको वो लोहा को ही नष्ट कर देता है, मतलब लोहा को अवशोषण होने ही नहीं देता है। इसलिए देखिए जो भी चाय पिएंगे उनमें खून की कमी हो जाएगा। ठीक है, खून है तो दूसरे टाइप का, काला टाइप का हो जाएगा। इस तरह से मतलब खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगा और शरीर क्या बहुत ज़्यादा थक जाएगा। ठीक है, लेकिन चाय में कैफीन एनर्जी आपको मिलेगा, तो बार बार एनर्जी तो मिलेगा लेकिन भूख सब नहीं लगेगा, भूख भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो शरीर को सिर्फ एनर्जी जरूरत नहीं पड़ता है, बहुत सा पोषक तत्व जरूरत पड़ता है, विटामिन जरूरत पड़ता है, पोषक तत्व खनिज लवण ये सब भी जरूरत पड़ता है, क्योंकि शरीर में सभी अंगों विकास करना है ना, कि खाली एनर्जी से काम चलेगा, एनर्जी से काम नहीं चलेगा ना। इसलिए तो चाय से दूर रहिए। ठीक है, और चाय अगर पी भी रहा है तो उससे पहले पानी पी लीजिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए चाय ज़्यादा गर्म चाय को ना पिए। ठीक है, इससे आपको दांत झड़ने का भी चांस रहता है, ऊपर से अंदर जो अंग है वो जलने का चांस रहता है, या सीने में जलन होने की चांस रहता है। ठीक है, तो चाय से पहले ठंडा पानी पी लें। ठीक है, उसके बाद है चाय को आस्ते आस्ते पिए। और मेन है कोशिश करें कि चाय को खाली पेट में ना पिए। ठीक है, खाली नहीं तो आपको क्या होगा, गैस बन जाएगा, क्योंकि ये चाय अंदर जाएगा कुछ है नहीं, तो आपको क्या स्थिर स्रावित होगा, पेट में गैस बन सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, कुछ होता है जो क्या होता है कि सुबह सुबह चाय पीते हैं और उनको लगता है कि खुलासा, मतलब कि मल जाने की इच्छा तीव्र हो जाती है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, चाय अक्सर जो आता है तो अंदर गैस बनाता है, और गैस बनने के कारण आपको तीव्र इच्छा होती है। ठीक है, समझ गया। चलिए, तो अभी चाय से रिलेटेड बहुत सारी बातें जो बतानी रह गई है। ठीक है, लेकिन आप कमेंट कीजिएगा तो मैं अब चाय से रिलेटेड समस्या, प्रॉब्लम या क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने के लिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद। और मैं एक और ख़ास बताना चाह रहा हूँ कि मैं चाय के बारे में इसलिए सीरियस होकर बता रहा था क्योंकि मैं होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो मैं दिन में मेरे को 5-6 कप चाय मिलते हैं सभी जगह पढ़ाने जाता हूँ, तो मैंने मना कर दिया हूँ। ठीक है, अब 2-3 कर दिया हूँ, तो
तो वही मुझे जानना था कि मैं 5-6 कप चाय पीता हूँ तो एक्चुअली नुकसान क्या है और फ़ायदे क्या है, इसके चेक करने के लिए रिसर्च किया। और रिसर्च का परिणाम है कि मैं आपको वीडियो बना कर दे रहा हूँ, ठीक है। और और अच्छी बात यह है कि चाय पीने से आपको क्या है कि चीनी की मात्रा ज़्यादा होता है और डायबिटीज चीनी बीमारी होने के भी चांस ज़्यादा है, ठीक है, समझ गए। तो चाय पी रहे तो चाय सिंपल सा आप, एक होता है ना पानी वाला चाय जिसमें क्या बोलते हैं लेमन टी, नींबू वाला चाय होता है, वो अच्छा कर सकता है, ठीक है। और ये थोड़ा चीनी कम डाल कर भी चाय आप सेवन कर सकते हैं। धन्यवाद।